पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स बात यार, एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर हम पढ़ेंगे तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो इनमें है माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में कि ये फेरिंग्स होता है, फिर यहाँ पर शॉर्ट फेरिंग्स होता है, उसके बाद नैरो सा हमारा क्या होता है, ईसोफेगस होता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा क्रॉप, देन यहाँ गिजर्ड होता है, फिर आ जाता है मिडगट, फिर आता है यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे होती है फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे तो होते हैं हमारे क्या हिपैटिक सीके, और मिडगट और हाइंडगट के इधर जंक्शन पे होते हैं हमारे माल्पीजियन ट्यूब्यूल। वही माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स ये हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं येलोइश कलर के, और कितने होते हैं नंबर मैंने आपको उधर बताया था 100 to 115 नंबर हमारे क्या होते हैं, माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ओके, फिर होते हैं नेफ्रोसाइट्स। ठीक है, नेफ्रोसाइट्स कहाँ होती है मैं बताऊंगी। ये क्या करती है, ये जहाँ कॉकरोच की बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है वो होता है सोडियम यूरेट और पोटेशियम यूरेट। ठीक है, तो इसको ये कन्वर्ट कर देती है यूरिक एसिड में। ठीक है, ये नेफ्रोसाइट्स, और ये ग्लैंडुलर होती हैं और थोड़ी सिंपल होती है। यूरिकोज ग्लैंड भी होता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, यूरिकोज ग्लैंड केवल और केवल हमारे मेल कॉकरोच में मिलता है, और फैट बॉडीज दोनों में मिलती है। ठीक है, और नेफ्रोसाइट्स भी दोनों में ही मिलती है माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं रब कर देती हूँ, 1 मिनट आप लिख लीजिए जब तक। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स का हम डायग्राम बनाते हैं, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिडगट। ठीक है, और यहाँ ये हो गया हमारा हाइंडगट। अब इसकी जंक्शन पर होते हैं हमारे, एक माल्पीजियन ट्यूब्यूल आपको बना के दिखाऊंगी, ये हो गया हमारा माल्पीजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, अब इन माल्पीजियन ट्यूब्यूल में एकदम नैरो सी सेल्स होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, ग्लैंडुलर होती है। ग्लैंडुलर मतलब कि कुछ सिक्रीट करती है। अब ये क्या सिक्रीट करती है मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये हो गई हमारी सेल। ओके, ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि कॉकरोच में जो होता है, हमारे में क्या होता है, यूरिया फॉर्म होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया होता है। कॉकरोच में होता है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड। ठीक है, लेकिन इनिशियली ये फॉर्म नहीं होता। इनिशियली क्या फॉर्म होता है, इनिशियली फॉर्म होता है सोडियम यूरेट और पोटेशियम यूरेट। ठीक है, ये इनिशियली फॉर्म होता है। तो मैम फिर ये यूरिक एसिड कैसे बनता है, तो ये जो सोडियम और पोटेशियम यूरेट है ये माल्पीजियन ट्यूब्यूल के ल्यूमन में एंटर करता है। ठीक है, ल्यूमन में एंटर करता है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब किया, और ये इसके ल्यूमन में चले गए। जब ये इसके ल्यूमन में जाते हैं तो ये जो सोडियम और पोटेशियम यूरेट था ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें यूरिक एसिड। ओके, ये किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो यूरिक, ये समझ लो यूरिक एसिड है। अब ये यूरिक एसिड इस हाइंडगट की मदद से एलिमिनेट आउट हो जाता है। ठीक है, आया समझ, एलिमिनेट आउट। ओके, एनस के थ्रू। अब इससे एक चीज हमको पता लगी कि इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और इसका फीकल मैटर दोनों ही कहाँ से पास आउट होते हैं, एनस से पास आउट होते हैं। तो ये क्या हो गई, कॉमन बात हो गई कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड फीकल मैटर ऑफ फीकल, ये सी है, फीकल मैटर ऑफ कॉकरोच एलिमिनेट वाया एनस। ठीक है, ये आगे लिख लेना, एलिमिनेट वाया एनस। ठीक है, ओके, तो ये पता चल गई। बस इतना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम था, यही आपको याद रखना, नीट के सिलेबस में भी इतना ही है। ठीक है, बस ये याद रख लेना कि माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये 100 to 150 होते हैं, आपको पता ही है, येलोइश होते हैं इन कलर। ठीक है, और ये जो इसमें सेल्स होती है ये क्या होती है, ये भी लिख लो, ये ग्लैंडुलर होती है। जो इसमें सेल्स होती हैं वो सिक्रीटरी कैसे हो गई, क्योंकि जब इन्होंने सोडियम पोटेशियम को यूरेट को एब्जॉर्ब किया तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये इधर ल्यूमन में सिक्रीट भी तो कर रही है ना, तो इसलिए क्या हो गई, ये सिक्रीटरी हो गई।
ठीक है, सिक्रीटरी हो गई एंड ग्लैंडुलर हो गई। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, डन, बस यही है। और यहाँ ये क्या है, मिडगट, और ये क्या है, हाइंडगट है, और ये इसका क्या है, जंक्शन। ठीक है, वहीं पर मालफिकेंट हुआ। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने फाइनली बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, उसकी वीडियो देख लेना। अब हम नर्वस सिस्टम देखेंगे। तो नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ये इसका वेंट्रल व्यू बता रही हूँ, और अगर हम पीछे से देखें तो डॉर्सल बोलते हैं। ठीक है, अब ये वेंट्रल है और पीछे से देखेंगे तो डॉर्सल। अब सपोज ये डॉर्सल है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो डॉर्सल प्रेजेंट होता है, यानी कि पीछे साइड। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कहाँ होती है, डॉर्सल। लेकिन कॉकरोच में क्या होता है, वेंट्रल होता है। इसका नर्वस सिस्टम क्या होता है, वेंट्रली प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हम लोग क्या है, कॉर्डेट है। ठीक है, और ये क्या है, ये नॉन कॉर्डेट है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है। ठीक है, नॉन कॉर्डेट मतलब कि जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, जैसे कि हमारी एक न्यूरल कॉर्ड होती है जो हमारे लार्वा स्टेज में आ जाती है। अगर वो न्यूरल कॉर्ड, अगर हम नॉन कॉर्डेट है तो वो वेंट्रल साइड पर आती है, और अगर हम कॉर्डेट है तो वो डॉर्सल साइड पे आती है। तो ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले कॉकरोच को देखते हैं कि ये क्या है, कॉकरोच। ठीक है, ये हमने क्या देखा है, इसका लेटरल व्यू देखा। ठीक है, अब ये क्या है, ये इसका डॉर्सल है, और ये क्या है, इसका वेंट्रल है। अगर हम कॉकरोच को देखते हैं, अगर हम इसे खड़ा करेंगे तो इसका वेंट्रल और ये इसका डॉर्सल है। तो यहाँ पर होता है इसका नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो सिंगल होती है, हॉलो होती है और डॉर्सल होती है। लेकिन इनकी क्या होती है, इनकी डबल होती है। ठीक है, वेंट्रल होती है और सॉलिड होती है। ठीक है, ये क्या है, वेंट्रल है, ठीक है, डबल है और सॉलिड है। क्या, इनकी नर्व। ठीक है, अब इसके हेड में जो होता है, एक होता है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। ये किसको बोलते हैं हम, क्या, ब्रेन ऑफ द कॉकरोच। ठीक है, ब्रेन। ठीक है, और बाकी जो नर्वस सिस्टम होता है वो हम इसके वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है। सुप्रा ईसोफेजियल क्यों बोलते हैं, अब इसके नाम से डिकोड करते हैं। सुप्रा मतलब कि ऊपर। ठीक है, किसी चीज के ऊपर अगर कोई चीज है तो उसे बोलेंगे सुप्रा, और अगर किसी के नीचे है तो उसे बोलेंगे सब। तो ये क्या है, सुप्रा। ईसोफेजियल मतलब कि ईसोफेगस के ऊपर, और गैंग्लियन मतलब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को क्या बोलते हैं, गैंग्लियन बोलते हैं। ओके, तो अब अगर मैंने ये बताया है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, तो यहाँ पर क्या होगी, ईसोफेगस होगी, और ये क्या हो गया, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन हो गया। ठीक है, अब इसके वेंट्रल साइड पे जो गैंग्लियन होते हैं वो 9 होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। जैसे कि ये एक गैंग्लियन, ये दूसरा गैंग्लियन, ये फ्यूज्ड है, ये डबल नहीं है। तो आपको 2 दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या है, फ्यूज्ड है। ठीक है, ये 3 जो होते हैं ये थोरैसिक होते हैं, थोरैसिक गैंग्लियन। थोरैसिक मतलब कि सबसे इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। बॉडी 3 पार्ट्स में, एक इसका होता है हेड, फिर आता है इसका थोरैक्स, फिर आता है इसका एब्डोमेन। ठीक है, हाँ, तो इसके थोरैक्स में कितनी होती हैं, 3 गैंग्लियन प्रेजेंट होती है। इसको मिटा देते हैं, मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी। अब तो देख ही लिया होगा ना, है ना। तो इसके यहाँ पर क्या होती है, 3 गैंग्लियन होती है, फिर इसके आगे जो होती है 6 होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गई, 6 एब्डोमेन गैंग्लियन को। ठीक है, अब ये क्या होती है, इनके बारे में लिख लेते हैं। फ्यूज्ड होती है, ठीक है, और बाकी ये तो पता चल गया, 3 थोरैसिक होती है और 6 एब्डोमेन पे होती है। और इसके जैसे सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन होता है, वैसे ही सब ईसोफेजियल गैंग्लियन भी होता है। ये जो सब ईसोफेजियल गैंग्लियन होता है, इससे ये जो नर्व कॉर्ड है ना, ये निकलती है। ठीक है, इससे निकलती है ये नर्व कॉर्ड। ओके, तो अब इसको लिख लो आप।
तो हेड में जो होता है ना केवल एक ही गैंग्लियन होता है, तो ये इधर से केवल थोड़े सी नर्व्स निकलती है, तो केवल इतना पार्ट जो होता है हेड को, लेकिन ज्यादा नर्वस सिस्टम कहाँ पर है, बॉडी में। अगर ज्यादा नर्वस सिस्टम बॉडी में है तो फिर अगर हम हेड को हटा भी दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा, एक ही गैंग्लियन तो है। तो यही एक मतलब एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है कि इफ वी कट द हेड ऑफ कॉकरोच हेड ऑफ कॉकरोच then it will still alive for 7 days और 1 वीक बोल सकते हैं। 1 वीक लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो 1 वीक याद रख लीजिएगा। तो 1 वीक तक स्टिल अलाइव होता है। कोई कोई बोलता है हमने तो काट के देखा तुरंत मर गया, तो ये उस केस में है कि कई कई कॉकरोच में देखा है, सब कॉकरोच में थोड़ी ऐसा होता है। अब जैसे कि ह्यूमन में भी होता है, किसी किसी की हेल्थ नहीं होती, कुछ बीमारी के बाद 7 दिन 8 दिन तक झेल जाते हैं क्योंकि उनका क्या होता है, इम्यूनिटी तेज होती है। वैसे कॉकरोच में भी समझ लो कि किसी किसी कॉकरोच की इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होती है, 7 दिन तक जिंदा रह गया, देखा गया ऐसा अगर किसी का हेड है। बस इतना ही था हमारा नर्वस सिस्टम। तो अब आगे बढ़ेंगे, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो। तो बाय बाय।